श्री वैष्णो देवी की संपूर्ण कहानी। अध्याय 2। दर्शनी दरवाजा। कटरा से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद दर्शनी दरवाजा नामक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर एक ऊंचा पत्थर का दरवाजा बना हुआ है, जहाँ से त्रिकुट पर्वत का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसी मार्ग से होकर देवी कन्या त्रिकुट पर्वत की ओर गई थी। स्मृति स्वरूप यह स्थान बना है। भूमिका मंदिर से भी एक मार्ग दर्शनी दरवाजा तक बना है। बाण गंगा। कन्या रूपी महाशक्ति जब वहां से लुप्त होकर आगे बढ़ी तो उसके साथ वीर लंगूर भी था। चलते चलते वीर लंगूर को प्यास लगी तो देवी ने पत्थरों में बाण मारकर गंगा निकाली और उसकी प्यास को तृप्त किया। स्वयं महाशक्ति ने भी उसी गंगा में अपने केश धोकर सवारे। तभी से इस नदी को बाण गंगा कहा जाता है। कहीं कहीं बाल गंगा भी लिखा गया है। यह स्थान कटरा से लगभग 2 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 2800 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुट पर्वत की ओर है। जो लोग देवी के दर्शन करने आते हैं बाण गंगा में स्नान करते हैं। इस क्षेत्र में यह भागीरथी गंगा की तरह ही पवित्र मानी जाती है। एक पुल पार करके सुंदर मंदिर भी है। हलवाई और जलपान आदि की छोटी छोटी दुकानें हैं। त्रिकुट पर्वत के चरणों में स्थित यह स्थान बहुत रमणीक है। बाण गंगा से चरण पादुका की चढ़ाई के लिए पक्की पौड़ियां, सीढ़ियां हैं। साथ ही दूसरी ओर एक पहाड़ी पगडंडी अर्थात कच्चा पैदल मार्ग है। इस मार्ग से खच्चर, घोड़े भी जाते हैं। ये रास्ता घुमावदार व लंबा है। सीढ़ियों वाला मार्ग छोटा व सीधा चढ़ाई का है। मार्ग में कई छोटे छोटे मंदिर व साधु महात्माओं के डेरे हैं। काली माता का मंदिर विशेष दर्शनीय है। चरण पादुका। इस स्थान पर रुककर महाशक्ति देवी ने पीछे की ओर देखा था कि भैरव जोगी आ रहा है या नहीं। रुकने से इस स्थान पर माता के चरण चिन्ह बन गए। इसी कारण इस स्थान को चरण पादुका पुकारा जाता है। बाण गंगा से यह स्थान 1.5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 3380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक मंदिर, चाय, फल आदि की दुकानें हैं। वैष्णो देवी यात्रा में यह दूसरा पड़ाव है। आदि कुमारी और गर्भजून गुफा। चरण पादुका से काफी दूर चलकर वैष्णवी कन्या ने सामने एक गुफा के पास तपस्वी साधु को देखकर उसे अपनी दिव्य झलक दिखलाई और कहा, हे तपस्वी, मैं यहाँ कुछ समय आराम करूंगी। कोई मेरे विषय में पूछे तो कुछ ना बताना। ये कहकर शक्ति गुफा में चली गई और जिस प्रकार बालक माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है उसी प्रकार कन्या गुफा में 9 महीने तक तपस्या में लीन रही। उधर भैरव कन्या की खोज करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा। उसने तपस्वी से पूछा, क्या तुमने किसी कन्या को इधर से जाते देखा है? ये सुनकर तपी ने भैरव से कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है वह तो महाशक्ति है और आदि कुमारी है। अर्थात जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से उसने कौमार्य व्रत धारण किया है। जा, यहाँ से चला जा। भैरव सुनकर क्रोधित हुआ और बोला कि मैं तो ढूंढ कर ही दम लूंगा। भैरव ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा में बैठी जगत माता ये सब देख रही थी। माता ने अपनी शक्ति से त्रिशूल द्वारा गुफा के पीछे से दूसरा मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। इसलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा और स्थान को आदि कुमारी कहा जाता है। शक्ति आगे बढ़ी, भैरव पीछा करता रहा। चरण पादुका से यह स्थान 4.5 किलोमीटर तथा समुद्र तल से ऊंचाई 4780 फीट है। यहाँ एक पक्का तालाब है। भगवती वैष्णो का आदि कुमारी के रूप में मंदिर है। प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है।
ठहरने के लिए बड़ी धर्मशाला है। बिस्तर, दरी व कंबल आदि निशुल्क धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से दिए जाते हैं। जो यात्री शेष यात्रा दूसरे दिन करना चाहे वह रात भर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। जलपान के लिए 3-4 दुकानें हैं। हाथी मत्था। आदि कुमारी से आगे क्रमशः पहाड़ी यात्रा सीधी खड़ी चढ़ाई के रूप में प्रारंभ हो जाती है। इसी कारण इसे हाथी मत्था के समान माना गया है। सीढ़ियों वाले रास्ते की अपेक्षा घुमावदार पहाड़ी पगडंडी से जाने में चढ़ाई कम मालूम देती है। समुद्र तल से ऊंचाई 6500 फीट के लगभग है। सांची छत। आदि कुमारी से यह स्थान 4.5 किलोमीटर तथा समुद्र तल से लगभग 7200 फीट है। यहाँ से भैरव मंदिर तक छोटा रास्ता गया है। चाय की दुकान व ठंडे जल की प्याऊ है। सामान्यतया दरबार जाने वाले यात्री हाथी मत्था से आगे सांची छत की ओर ना जाकर नए रास्ते से दिल्ली वाली छबील की ओर चले जाते हैं। चूंकि भैरव मंदिर के अंदर दर्शन करने का विधान लौटती बार है, इस प्रकार दिल्ली वाली छबील से होकर जाने में छोटा रास्ता व कम चढ़ाई पड़ती है। लगभग 2 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है। वापसी में भैरव मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। भैरव मंदिर का इतिहास। देवी कन्या आगे बढ़ती रही, भैरव पीछा करता रहा। देवी ने भैरव को आदेश दिया, जोगी तुम वापस चले जाओ, किंतु भैरव न माना। चाहती तो महामाया सब कुछ कर सकती थी, परंतु भैरव की जिज्ञासा भी सच्ची थी। अंत में देवी त्रिकुट पर्वत की सुंदर गुफा तक पहुंची। गुफा के द्वार पर उसने वीर लंगूर को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया और भैरव को अंदर आने से रोकने के लिए कहा। कन्या गुफा में प्रवेश कर गई तो भैरव भी घुसने लगा। तभी वीर लंगूर के साथ भैरव का युद्ध हुआ। वीर लंगूर परास्त होने लगा। फिर स्वयं शक्ति ने चंडी रूप धारण कर भैरव का वध कर दिया। धड़ वहीं गुफा के पास तथा सिर भैरव घाटी में जा गिरा। सिर धड़ से अलग होने पर भैरव की आवाज आई, हे आदिशक्ति, कल्याणकारिणी माँ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचयिता माँ के हाथों हुई है। सो हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हारे इस रूप से अपरिचित था। माँ, अगर तूने मुझे क्षमा ना किया तो आने वाला युग मुझे पापी की दृष्टि से देखेगा और लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे। माता न हो कुमाता। भैरव के मुख से बारंबार मां शब्द सुनकर जग कल्याणी मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी भी पूजा होगी तथा तू मोक्ष का अधिकारी होगा। मेरे श्रद्धालु मेरे दर्शनों के पश्चात तेरे दर्शन किया करेंगे। तेरे स्थान का दर्शन करने वालों की भी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी कथा के अनुसार यात्री दरबार के दर्शनों के बाद वापसी में भैरव मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। जिस स्थान पर भैरव का सर गिरा था उसी जगह भैरव मंदिर का निर्माण हुआ। सांची छत से भैरव मंदिर 1.5 किलोमीटर तथा समुद्र तल से 6583 फीट की ऊंचाई पर है। भैरव बाबा भक्तों की सब इच्छाओं को पूर्ण करते हुए यहाँ विराजमान है। आसपास चाय व फल आदि की 2-3 दुकानें हैं। दरबार के दर्शन। उधर भक्त श्रीधर जी को कन्या के अचानक चले जाने से अत्यधिक बेचैनी थी। उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया था, परंतु माता तो अपने भक्तों के दिल को जानती है। अतएव एक रात स्वप्न में वैष्णो मां ने श्रीधर जी को दर्शन दिए और अपने धाम का दर्शन भी कराया। स्वप्न में ही भक्त जी ने माता के साथ संपूर्ण यात्रा की। प्रातःकाल श्रीधर जी उठे तो बहुत प्रसन्न थे।
स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब तक पुलकित था। उसी दिन से पंडित जी वैष्णो देवी के साक्षात दरबार की खोज करने लगे। एक दिन स्वप्न में देखे अनुसार चलते चलते गुफा का द्वार देख लिया और उसमें प्रवेश करके माता के दरबार के साक्षात दर्शन करके जीवन सफल बना लिया। श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बा की आराधना की। माता ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। आज तक उनका वंश माँ की पूजा करता आ रहा है। इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रही, प्रचार बढ़ता रहा। हजारों लाखों यात्री प्रतिवर्ष वैष्णो देवी की दर्शनों के लिए आने लगे। त्रिकुट पर्वत के आंचल में दरबार माता वैष्णो भैरव मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई 5200 फीट है। दरबार में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक यात्री को अपना नाम लिखवाकर टोकन लेना पड़ता है, जिस पर यात्री संख्या लिखी रहती है। यह टोकन कटरा से प्राप्त यात्री पर्ची देख कर दिया जाता है। पवित्र गुफा में प्रवेश करते समय इसी यात्री संख्या के अनुसार अनुमति मिलती है। दरबार में प्रवेश करते ही दाएं हाथ पर श्रीधर सभा द्वारा नवनिर्मित विशाल भवन है, जिसमें कई हजार यात्री एक साथ ठहर सकते हैं। थोड़ा आगे चलकर बाईं ओर रावलपिंडी सभा का कई मंजिला भवन है। इसके अतिरिक्त महाराजा रणवीर सिंह द्वारा निर्मित एक विशाल भवन है, जिसमें धर्मार्थ ट्रस्ट का कार्यालय एवं भंडार भी है। यहाँ लगभग 20 रुपए अमानत रूप में रखकर 2 कंबल तथा 1 दरी मिल जाती है। इसी प्रकार लालटेन एवं खाना बनाने के बर्तन, स्टोव आदि भी यात्रियों को मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं उठानी पड़ती। खाने पीने के लिए बड़ा भोजनालय, पूजन की सामग्री, चाय एवं हलवा पूरी की दुकानें लगभग 24 घंटे ही खुली रहती हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन व्यवस्था एवं पुलिस सहायता भी उपलब्ध है। गुफा के अंदर पिंडी दर्शन। पवित्र गुफा में प्रवेश करने से पूर्व स्नान करना चाहिए। इसके लिए भवन के नीचे एवं बाजार के अंत में स्थान बना हुआ है। पुरुषों एवं महिलाओं के स्नान के लिए अलग अलग प्रबंध है। स्नान के लिए पवित्र गुफा में से आने वाली चरण गंगा की जलधारा गिरती है। इसके पश्चात टोकन पर मिली संख्या के क्रमानुसार यात्री पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाते हैं। पवित्र गुफा के अंदर चमड़े की वस्तु एवं बीड़ी, सिगरेट आदि ले जाना वर्जित है। गुफा का प्रवेश द्वार काफी सकरा है। लगभग 2 गज तक लेटकर या काफी झुककर आगे बढ़ना पड़ता है। तत्पश्चात लगभग 12 गज लंबी गुफा में पत्थर की शिला के नीचे उतरकर कमर झुकाकर धीरे धीरे आगे चलना होता है। गुफा के अंदर सीधे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। गुफा के अंदर जनरेटर द्वारा प्राप्त विद्युत प्रकाश का प्रबंध है। फिर भी यात्री टॉर्च ले जावे तो अच्छा रहता है। गुफा के अंदर टखनों की ऊंचाई तक शुद्ध एवं शीतल जल प्रवाहित होता रहता है, जिसे चरण गंगा कहते हैं। गुफा के अंत में जिस स्थान पर पवित्र पिंडियों के दर्शन किए जाते हैं, वहां एक साथ 5-6 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। सीधे खड़ा होना कठिन है। यहाँ भगवती वैष्णो माँ के दर्शन 3 भव्य पिंडियों के रूप में होते हैं: महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती। पिंडियों के पीछे कुछ श्रद्धालु एवं जम्मू के भूतपूर्व नरेशों द्वारा स्थापित मूर्तियां एवं यंत्र इत्यादि हैं। पिंडियों के पास माता की अखंड ज्योति प्रज्वलित है। प्रातः एवं साय दोनों समय पिंडियों का स्नान, श्रृंगार, पूजन एवं आरती होती है। यात्री लोग भेंट अर्पित करने के पश्चात प्रसाद लेकर बाहर जाते हैं। विश्वास किया जाता है कि इस स्थान पर त्रेता युग से
माता वैष्णो तपस्या में लीन हैं और कलयुग में कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। गुफा में सर्वत्र उसी का वास है। वैसे कुछ लोग 3 पिंडियों में मध्य वाली पिंडी को ही माता वैष्णो कहते हैं। बाहर आने पर कन्या पूजन करके उन्हें पूरी, हलवा आदि देने का रिवाज है। पवित्र दर्शनों का पुण्य लूटकर यात्री लोग मां की जय जयकार करते हुए वापस कटरा के लिए प्रस्थान करते हैं। सूर्य कुंड वैष्णो देवी की गुफा के ठीक ऊपर वैष्णो दरबार से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य कुंड नामक एक पवित्र स्थान है। इस स्थान से सूर्योदय का सुंदर दृश्य दिखलाई देता है। रसायन गुफा वैष्णो माता के चरणों से जो निर्मल धारा बहती है, उसी चरण गंगा के किनारे किनारे इस गुफा के लिए मार्ग जाता है। इस गुफा में भगवती के दर्शनों के अतिरिक्त भगवान विष्णु, राम सीता, राधा कृष्ण, शालिग्राम आदि अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यह स्थान वैष्णो दरबार से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। रसायन गुफा से झिड़ी नामक स्थान के लिए भी एक रास्ता जाता है। गुफा में महात्मा लोग सेवा पूजा कार्य करते हैं। प्रमुख दूरियों एवं ऊंचाइयों के लिए सारणी। स्थान नाम: परस्पर दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। कटरा 2500 फीट। दर्शनी दरवाजा 1 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 2700 फीट। बाण गंगा 1 किलोमीटर 2800 फीट समुद्र तल से ऊंचाई। चरण पादुका 1.5 किलोमीटर 3380 फीट समुद्र तल से ऊंचाई। आदि कुमारी 4.5 किलोमीटर 4780 फीट समुद्र तल से ऊंचाई। हाथी मत्था 2.5 किलोमीटर 3500 फीट समुद्र तल से ऊंचाई। सांझी छत 2 किलोमीटर 7200 फीट समुद्र तल से ऊंचाई। भैरव मंदिर 1.5 किलोमीटर 6583 समुद्र तल से ऊंचाई। वैष्णो भवन 2.5 किलोमीटर 5200 फीट समुद्र तल से ऊंचाई। नोट: हाथी मत्था से आगे दिल्ली वाली छबील होकर एक नया छोटा मार्ग भी गया है। अधिकतर यात्री इसी मार्ग से दरबार जाते हैं। इस प्रकार लगभग 2 किलोमीटर दूरी कम रह जाती है तथा काफी चढ़ाई भी कम हो जाती है। भैरव मंदिर के दर्शन वापसी में किए जाते हैं। कटरा से वैष्णो देवी दरबार तक दिल्ली वाली छबील होकर कुल दूरी 14.5 किलोमीटर रह जाती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।